Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. सबसे पहले तो भाई हमने ये करना है कि हमने किसी से डरना नहीं है। हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का। और फिर से दोस्तों एक जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ आपके साथ आया हूं और आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के हालते दस्तूर क्या है। दोस्तों, जो मैंने अभी बोला था कि सबसे पहले तो हमने किसी से डरना नहीं है यह हालत है पाकिस्तान की। मैं आपको बता रहा हूं कि दिस इज एवर फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ, खैर हिस्ट्री तो इनकी है नहीं, इन द 50-60 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान के एक भी रोड खाली नहीं है। चारों प्रांत, चाहे वो बलूचिस्तान हो, सिंध हो, पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, सब जगह सड़कों पर आदमी हैं। दोस्तों, सेल्समैनों को घेर लिया है, अब उनकी तांडव शुरू होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। आप कहेंगे सर इतने कॉन्फिडेंस में आप कैसे बोल सकते हैं? क्या करें, भारतवासी है ना, कॉन्फिडेंस अंदर से आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि वो दिन दूर नहीं है, अगले 10 दिन के अंदर ही। मैंने अभी कुछ वीडियोस बनाए हैं रिसेंटली में, कई सारे मेरे शुभचिंतकों के नीचे मैसेज भी आए पाकिस्तान की तरफ से कि तेरे को भी देख लेंगे। अरे गटर के कीड़े, मुझे देखेगा? भारत माता की कोख में जन्मे शेर हैं ये। पहले बॉर्डर पर जो जाबाज बैठे हैं उनको पार तो कर ले। दोस्तों, एक चीज और आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान में 10 दिन के अंदर मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि 10 दिन के अंदर ही खैबर पख्तूनख्वा नाम की जगह पे इतने पश्तून, 70 लाख पश्तून हैं अभी। ध्यान रखना, 7 मिलियन पश्तून इन पाकिस्तान। आप इमेजिन नहीं कर सकते, यू कांट इवन इमेजिन दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन। 4 जगह से दोस्तों, 4 आपको खबरें दिखाऊंगा इसमें, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखना। उधेड़ते हैं दोस्तों इसको, देखिए। हां, इसके अलावा इस पर कुछ नहीं बचा है, खत्म हो गया ये। जो मैंने कहा था ना कि इतिहास तो था ही नहीं, भूगोल बदलने वाला है, यह बात सत्य है। मैंने अभी 2 दिन पहले एक आर्टिकल बनाया, कुछ बच्चे मेरे को बोले सर दिवाली को ज्यादा जल्दी नहीं हो गई क्या? अरे जल्दी ही तो करना है, बहुत ज्यादा समय ले लिया। अभी आपको यह जल्दी लग रहा है? 70 साल होने वाले हैं इल्लीगली ऑक्यूपाइड को। तालिबान में दोस्तों 58 ठोक दिए तालिबान ने। 58 ठोक दिए। कौन? वही जो जाबाज थे, जिनको नकवी कह रहा था कि वो बहुत सोल्जर हैं जो कभी कोई युद्ध नहीं जीते, वो 58 और ठोक दिए। 30 से ज्यादा हॉस्पिटल में भर्ती हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान तो आप जानते हैं एक ही चीज पर जीता है दोस्तों, वो है झूठ। मैं उनका झूठ भी, लेकिन झूठ से पहले उनका फूफा बीच में आ गया दोस्तों, बहुत छाती अड़ा रहा है। जरा देख लेना एक बार। गटर के कीड़ों को बचाने के लिए सफाई कर्मी आ चुका है माय डियर। क्या कह रहा है? आई एम गुड एट सॉल्विंग वॉर्स, इज ट्रंप नाउ आइंग पाकिस्तान अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, कोई कॉन्फ्लिक्ट ये सॉल्व नहीं करवा पाया आज तक, कोई नहीं। रशिया यूक्रेन थप्पड़ मार के भगा दिया गया। गाजा इजराइल अभी बात चल रही है, कुछ हुआ नहीं है इसमें। इंडिया पाकिस्तान में जबरदस्ती पड़ी हुई लकड़ी ले रहा है, और अब आ गया है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बारी। कह रहा है कि मैंने 8 युद्ध बंद करवा दिए, मैं माहिर हूं युद्ध बंद करवाने में। इसमें भी ये बीच में आ रहा है, कह रहा है मैं बंद करवाऊंगा इसको, अफगानिस्तान पाकिस्तान युद्ध को। जबकि अफगानिस्तान उल्टा इसी को धमकी दे चुका है कि औकात में रहना, और अगर हमारे बारे में नहीं पता है, पाकिस्तान को संबोधित करते हुए इनको लपेटा है अफगानिस्तान ने, मुत्तकी ने। क्या कहा है कि अगर आप हमारा नहीं जानते हो इतिहास तो एक बार पूछ लेना अंग्रेजों से, पूछ लेना अमेरिकन से। 20 साल घिस घिस के पैंट फट गया, कुछ कर नहीं पाया, इधर रह नहीं पाया, और अब घुसने नहीं दूंगा। ये डायरेक्ट एकदम कन्फ्रंटेशन है। ये दोस्तों बीच में आ रहा है पाकिस्तान को बचाने के लिए। देखिए यहां पर मैंने कल आपको बताया था, डेरा इस्माइल खान, DI खान, जो पुलिस डिस्ट्रिक्ट है, कहां पर? खैबर पख्तूनख्वा में। वहां हमला कर दिया, वहां मर गए कई लोग। 15 कल दिखा रहे थे, आज 58 हो गए। वो ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन रिवेंज। तालिबान क्लेम्स 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स किल्ड इन बॉर्डर क्लैश, इश्यूज स्टर्न वार्निंग। दोस्तों, बॉर्डर क्लैश में क्या हुआ, जो मैं अभी आपको मैप दिखाऊंगा, 4 घटनाओं का जिक्र करूंगा, बहुत ध्यान से देखना। उन चारों घटनाओं में आपको बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तान रहेगा ही नहीं। आप मेरे को कह रहे होंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है? भाई मैं आपको दिखाऊंगा ना सबूत, टेंशन क्यों? पहले तो हमने किसी से डरना नहीं है दोस्तों, इमरान खान को भी छुड़ाना चाह रहे लोग। आज मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है,
इसका फायदा उठा रहा है पाकिस्तान कि आज हम बच जाएंगे वरना हमको आज भी लपेटता। देखिए, क्लेम टू हैव किल्ड 58 सोल्जर्स, कितने? 58 पाकिस्तानी सोल्जर्स एंड इंजर्ड 13 ओवरनाइट ऑपरेशंस एंड टू हैव कैप्चर्ड अप टू 25 पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट सेवरल सोल्जर्स। 58 मार दिए, 30 घायले, 25 चौकियों पर कब्जा हो चुका है। जय हिंद, वंदे मातरम। और दोस्तों, दे आर शोइंग प्रूफ ऑफ हाउ पाकिस्तानी सोल्जर्स आर फ्लीइंग, भाग रहे हैं पोस्ट छोड़ छोड़कर, मेकिंग द क्लेम्स रिजिड। वो सबूत दिखा रहे हैं कि देखो ये भाग रहे दल्ले, गटर के कीड़े, ये भाग रहे धाधड़ धाधड़ के, भैया मुझे जान से मत मारना वरना दिक्कत हो जाएगी घर में। अब पाकिस्तान भी तो झूठ बोलेगा, इसको हल्के में ले रहे हो आप। देखिए पाकिस्तान क्या कहना चाह रहा है, याद देखिए यार इनके मां बाप ने इनको कैसे जन्म दिया होगा। देखिए क्या कह रहा है, 200 तालिबानी फाइटर्स मैंने मार दिए। अबे गधे, तू 2 ही मार के देख ले पहले। नहीं, ये तालिबान है दोस्तों, छाती में लोहा भरा हुआ है इनकी में, ध्यान रखना। ये कह रहा है 200 मार दिया, अभी इसी पर जीते हैं, जैसे इंडिया को हराया था वैसे ही 200 यहां मार दिए इन्होंने, समझ गए। तो आप इनका तो खैर छोड़ ही दो, इनको क्या कहूं मैं। पाकिस्तानी फोर्सेस रिपोर्टेड द डेथ्स ऑफ 23 ऑफ इट्स सोल्जर्स, अपने बता रहा है 23 मरे हैं और बता रहा है 200 तालिबान के मार दिया एफिलिएट फाइटर्स, डेस्ट्रॉइंग सेवरल अफगान पोस्ट एंड सीजिंग 19 पोस्ट। और कह रहा है अफगान की कई सारी पोस्ट हमने बर्बाद कर दी और 19 चौकियां उनकी ले ली हैं। मतलब झूठ भी अपनी तरफ से बना नहीं पाता, नकल के लिए भी अकल चाहिए। भारत का ऑपरेशन का नाम चुरा लिया, अब जो अफगानिस्तान ने बोला उसी में घटा बढ़ा करके अपनी तरफ से बोल दिया कि तुमने 58 मारे, मैं 200 बोल दूंगा। जवान से क्या जाता है, ये तो जवान है, लप से कुछ भी कह देगी। 2000 बोल देता वो तो वहां भीड़ नहीं होगी इतनी, समझ गए। तो इन दल्लों पर विश्वास नहीं करना माय डियर। एक बच्चा मेरे को कमेंट कर रहा था, कह रहा सर इनको दल्ला मत कहिए। ओहो, क्या कहूं इनको, क्या कहूं इनको, ब्रिगेडियर कहूं इनको, ब्रिगेडियर कह दूं क्या। यहां देखिए दोस्तों, मुत्तकी साहब भारत में आए, मीटिंग हुई और साफ साफ बोल के गए मुंह पर, पीस एफर्ट्स डज नॉट सक्सीड। अगर यह शांति आगे नहीं बढ़ती है जो पाकिस्तान हरकत कर रहा है, पाकिस्तान के क्या हुआ पीछे दोस्तों, बर्नौल नहीं लग पाया, उसके खुजली हो गई कि यार ये आदमी जिसको हम इतने दिन से रखते हैं, इसकी सेवा पूजा कर रहे हैं, ये इंडिया में क्यों चला गया डायरेक्ट। इस बात को झेलते हुए पहले अब्बा से बात करिए, पापा से, अमेरिका से, और फिर काबुल पर हमला बोल दिया धड़ाम से कि इनको दिखा। देखो दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, अलग से आर्टिकल लेके आऊंगा, टेंशन मत लेना, बट आपको थोड़ा सा क्लू दे देता हूं। जियोपॉलिटिकल क्या कहती है, जियोपॉलिटिक्स कहती है कि पाकिस्तान के हमेशा से हिस्ट्री रही है कि वो ये कहता है कि पापा, जैसे बच्चा नहीं एकदम खुश हो जाता कि पापा आ रहे कुछ ना कुछ लाएंगे, ऐसे ही उसके दिमाग में अमेरिका ने एक फितूर डाल दिया कि मैं अफगानिस्तान में आ रहा हूं तेरी बगल में। इस वजह से बच्चे ने क्या कहा, मैं पूरी तैयारी रखता हूं और मैं ही दिलवाऊंगा आपको बगराम, कौन दिलवाएगा। इसीलिए पहले खैबर पख्तूनवा में यहां बम ब्लास्ट करवाया, किससे, एयरफोर्स से, और अब कहां करवा दिया, काबुल में ही करवा दिया अफगानिस्तान में। क्यों, क्योंकि वो खुश है कि पापा आ रहे हैं, और पापा के आने के लाले पड़ रहे हैं। अब ये कुटेगा चारों तरफ से, मैं दिखाऊंगा अभी चारों खबरें कहां से ये कुटने वाला है, ठीक है। इन्होंने साफ कह दिया है कि अफगानिस्तान, बिग वार्निंग टू पाकिस्तान, तोरखम बॉर्डर क्रॉसिंग क्लोज्ड, तोरखम बॉर्डर क्लोज कर दिया है, ठीक है। अब देखिए एक बात आपको बताता हूं, बिल सऊदी अरबिया इंटरवीन इन अफगानिस्तान पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट, हियर इज व्हाट किंगडम सेड। दोस्तों कहां गया वो पैक्ट। अब आपको एक चीज समझ में आ गई जो मैं उस टाइम पे बोल रहा था वीडियो में, कि सऊदी और पाकिस्तान का ये जो न्यूक्लियर पैक्ट है, ये सिर्फ गीदड़ भभकी है, यानी एक तरह से ये शो ऑफ है, किसके लिए, केवल इजराइल के लिए, कि इजराइल सऊदी अरब पर अटैक ना करे जैसे उसने कतर पर कर दिया था। बस उसके लिए हड़बड़ी में किया गया ये सौदा था, वरना दोस्तों जिन दलों की खुद की सुरक्षा नहीं है वो दूसरे को सुरक्षा देंगे, ये हमको समझ के रखना पड़ेगा, ठीक है। यहां देखिए, देयर इज नो प्रो पाकिस्तानी सपोर्ट फ्रॉम सऊदी अरबिया इन स्पाइट दे आर बीइंग न्यूट्रल टू एस्टेब्लिश द पीस, सो पाकिस्तान सऊदी पैक्ट जस्ट शो ऑफ एंड नो मिडिल ईस्ट सपोर्ट फ्रॉम द पाकिस्तानी बेगर्स। मिडिल ईस्ट से कोई सपोर्ट नहीं आएगा पाकिस्तानी भिखारियों को, भिकमंगों को, नंगों को, ठीक है, क्लियर कर दिया गया। देखो अब एक बात समझना, पाकिस्तान फ्यूम्स ओवर द रिमार्क ऑफ अफगान एफएम कश्मीर। दोस्तों बहुत तगड़े तरीके से रिमार्क देता, डायरेक्ट कह दिया है कि कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है, पाकिस्तान का उससे कोई लेना देना नहीं। कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है दोस्तों। अब ये टेंशन में आ गया है, इसने डायरेक्ट बोला है कि कश्मीर भारत का है। इसी बात से तो डरे हुए हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट तो नहीं बता सकता, बट मैं आपको एक चीज कह सकता हूं, अजीत डोवाल प्लस जयशंकर साहब प्लस दोस्तों कौन, मुत्तकी। और मुत्तकी कहां से आया था आप जानते हो,
आप नहीं जानते, मैं बता देता हूं, गारंटी है मेरी, आप नहीं जानते हो। मुत्तकी रशिया से आया था, पुतिन साहब का संदेशा लेके आया है भारत में। उन्होंने कहा है यह मौका है, अगर नक्शा बदलना है तो बदल दो, फिर बाद में तो हाथ मलते रह जाना, क्योंकि अब लेने का मौका है। जाकर कहो कि ले लें, टेंशन ज्यादा ले नहीं, मामला सेट है। उधर से दोस्तों रशिया बैठा है, वो डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता है, वरना तो अमेरिका आ जाएगा युद्ध में। इसलिए इंडिया को डायरेक्ट कहा कि यह मौका है, थोड़ी सी भी चूं होती है खत्म करो मामला। जय हिंद वंदे मातरम, इसका संदेशा लेके दोस्तों आए हैं, और आने के बाद सारी फिल्म सेट है। पूरा प्लान बताऊंगा अगले आर्टिकल में, डोंट वरी कि क्या क्या हुआ है। ये देखिए, ये 4 फ्रंट पे युद्ध चल रहा है, ये समझने की जरूरत है, बस ये समझ के कहानी खत्म हो जाएगी। पहली बात तो ये देखो कौन है दोस्तों, इमरान खान है। सबसे पहले तो हमने किसी से घबराना नहीं है ठीक है, ये इमरान खान है, इसके लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं दोस्तों कराची में कि इसको छोड़ा जाए, क्यों बंद कर रखा है। यहां बलोच है, बलोच कह रहे हैं हमारा जेनोसाइड बंद किया जाए, हमारा नरसंहार बंद किया जाए। तीसरा फ्रंट कौन सा है, इंडिया कह रहा है कि कोई भी चूं भी तुमको खत्म कर देगी, ध्यान रखना। चौथा क्या कह रहा है दोस्तों, यहां पर देखिए अफगानिस्तान वॉर में आ गया है और धड़ाधड़ टीटीपी पेल रही है, इनको टीटीपी पेल रही है धड़ाधड़। अब हो गई, मतलब आर पार की लड़ाई है, ध्यान रखिएगा। एक मिनट में आपको उसमें दिखा दूंगा। ये कौन है, DGISPR है, इंडिया यूजिंग अफगानिस्तान। ये कल बोल रहा था ना कि इंडिया अफगानिस्तान का यूज कर रहा है टेरर फैलाने के लिए। यहां हमारे सारे सेना प्रमुखों ने कह दिया है कि अगर कोई भी चूं होती है तो नक्शा खत्म है, पाकिस्तान नहीं रहेगा। आप मुझसे पूछ सकते हैं सर पाकिस्तान कैसे नहीं रहेगा। देखिए एक चीज बता देता हूं आपको, यह युद्ध सॉल्व करवाने के लिए आ रहा है, मैं बता देता हूं आपको पाकिस्तान कैसे नहीं रहेगा। अरे यहां पर मैप नहीं है, एक मिनट मैं बता देता हूं आपको। देखो मैं आपको मैप बनाकर ही बता देता हूं दोस्तों, बहुत ध्यान से देखना। यहां मैप नहीं है, मैं आपको बनाकर बता देता हूं कि पाकिस्तान कैसे नहीं रहेगा। जैसे ये है, ये इलाका है, ये है दोस्तों पाकिस्तान, है ना। यहां क्या है, यहां बलूचिस्तान है, ध्यान रखना। यहां क्या है, यहां सिंध है। यहां क्या है, यहां सिंध है। यहां क्या है दोस्तों, ये पंजाब है। ये 4 ही स्टेट है इसमें। और ये क्या है, ये खैबर पख्तूनख्वा है जो अफगानिस्तान से लगा हुआ है, ध्यान करना। ये वाला इलाका यहां जो पश्तून है ना 70 लाख है, ध्यान रखिएगा। बर्बादी का मंजर यहां सेट होगा। यहां बलूचिस्तान ठोक ही रहे हैं, सिंध पे, कराची पे, यहां भारत खड़ा हुआ है कच्छ में, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और यहां पंजाब, इस तरफ क्या है, इस तरफ इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर है जिसको भारत लेने के लिए तैयार बैठा है। कहीं बच रहा है पाकिस्तान, आपको लग रहा है कहीं पाकिस्तान? ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, कहां है पाकिस्तान? कौन है पाकिस्तान, समझ गए। सो दैट वाज द आर्टिकल आई हैव डिस्कस्ड विद यू। ये आ रहा है ताऊ, अब अपने यहां से कह रहा है कि मैं बचा लूंगा पाकिस्तान को, मैं ये युद्ध बंद करवा दूंगा। करवा ले भाई, करवा ले, क्योंकि उसी के सहारे से तो तुझे बगराम एयरबेस पे आना है, वरना तो तुझे घुसने ही नहीं देगा अफगानिस्तान। आप बताइए क्या यह युद्ध बंद करवा देगा? जय हिंद वंदे मातरम। हमारी जो स्ट्रेटेजी, आपको मैं फुटेज दिखाऊंगा अगले आर्टिकल में, देखना मत भूलना, कि पाकिस्तान की स्थिति वो हो चुकी है कि कोई नहीं बचा सकता उसको। अगले 10 दिन में जय हिंद हो सकता है, ठीक है, अगले 10 दिन में ही। ठीक है दोस्तों, फिर मिलता हूं आपसे, अगला आर्टिकल देखना मत भूलना। मिलता हूं आपसे, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए। जय हिंद वंदे मातरम।